तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो जीपीए है वो बनता कैसे है। एक्चुअली जो जीपीए होता है वो दो चीज़ों से बनता है या दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ग्रेड्स के ऊपर। अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो एनुअल सिस्टम होता है उसमें रिज़ल्ट को परसेंटेज में परखा जाता है, और जो सेमेस्टर सिस्टम है उसमें जीपीए और सीजीपीए को देखा जाता है। तो जब मैं ख़ुद कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कि ये जीपीए क्या चीज़ है या सीजीपीए क्या चीज़ है। तो ये एक्चुअल में आपका रिज़ल्ट ही होता है। जिस तरह आप एफएससी करते हो या कोई भी एनुअल एग्ज़ाम करते हो, जिस तरह बीए और बीएससी होती थी, तो उसमें क्या होता था कि सालाना एनुअल सिस्टम होता है, मैट्रिक में भी, एफएससी में भी और इससे पीछे भी। तो जो आपका मेरिट बनता था वो परसेंटेज की फॉर्म में बनता था। आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो वो भी परसेंटेज की फॉर्म में बना। लेकिन जब आप सेमेस्टर सिस्टम से गुजर जाते हो, जब आप सेमेस्टर सिस्टम करते हो, तो तब आपके जो मार्क्स हैं उनको सीजीपीए और जीपीए की बेस पे परखा जाता है। जब आप कंपनीज़ में अप्लाई करते हो या एमफिल के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पे आपने परसेंटेज नहीं दिखानी होती या देनी होती। वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट सीजीपीए होता है कि 3 सीजीपीए वाला अप्लाई कर सकता है, या 2.5 वाला, या 3.5 वाला, जो भी है। तो आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि जीपीए सीजीपीए क्या होता है और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और नीचे अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो कमेंट करना मत भूलना। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो जीपीए है वो बनता कैसे है। एक्चुअली जो जीपीए होता है वो दो चीज़ों से बनता है या दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले ग्रेड्स के ऊपर, और दूसरी चीज़ जिस पे ये डिपेंड करता है वो है क्रेडिट आवर्स। और ये ग्रेड किससे बनता है, किस पे डिपेंड करता है? ये बनता है मार्क्स से जो आपने ऑब्टेन किए होते हैं। अब ये हमारी यूनिवर्सिटी का स्केल है, जो और यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें डिफरेंट होगा। यहाँ पे 85 अगर आपके मार्क्स हैं या फिर इससे ज़्यादा हैं तो फिर आपका A+ ग्रेड बनेगा, और A+ पे 4/4 जीपीए बनता है। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जिसमें अगर आप 90 मार्क्स लेते हो तब आपका A+ बनता है, और अगर आपके मार्क्स आते हैं 80 या फिर 84 के दरमियान तो आपका फिर A ग्रेड बनेगा और 3.7 जीपीए बनेगा। अगर आपका तमाम सब्जेक्ट्स में A आता है तो आपका 3.7 ओवरऑल होगा, लेकिन सेम आता नहीं है, डिफरेंट आता है ग्रेड। तो इसके लिए आपको वो कैलकुलेटर डाउनलोड करना पड़ता है अपनी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, और जितने भी ये ग्रेड्स हैं, आपके मार्क्स जितने भी आए हैं उसमें फिर आप देखेंगे कि आपके मार्क्स कहाँ पे लाई कर रहे हैं, और उससे रेलिवेंट आप ग्रेड लेंगे और वहाँ पे डालेंगे तो आपको फिर वो आ जाएगा नीचे जीपीए निकल के, और साथ में क्रेडिट आवर्स भी पुट करने होते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्रेडिट आवर्स क्या चीज़ है। जब आप कोई भी कोर्स पढ़ते हो यूनिवर्सिटी में तो उसका एक स्पेसिफिक क्रेडिट आवर होता है। जो आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं उनका क्रेडिट आवर 3 होता है, और जो आपकी लैब्स वगैरह होती हैं उनका क्रेडिट आवर 1 होता है। जो क्रेडिट आवर 3 है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट डालता है जीपीए के ऊपर, और जो क्रेडिट आवर 1 है वो कम इफ़ेक्ट डालता है। मिसाल के तौर पे अगर आपका जो ये ग्रेड है वो A बन रहा है उस सब्जेक्ट में जिसका क्रेडिट आवर 3 है, और दूसरी तरफ A ग्रेड बन रहा है उस सब्जेक्ट में जिसका क्रेडिट आवर 1 है, तो जिसका क्रेडिट आवर 3 था वो ज़्यादा जीपीए में इन्वॉल्व होगा। तो अब बात करते हैं कि जो आपका जीपीए है या जो सीजीपीए है उसको आपने कैलकुलेट कैसे करना है। तो उसको कैलकुलेट आप खुद से नहीं कर सकते, हाँ अंदाज़ा लगा सकते हो जब आप इस सेमेस्टर सिस्टम में यूज़ टू हो जाते हो। बट एक्यूरेट इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत होती है जो आपकी यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस करवाया होता है। तो हमारी यूनिवर्सिटी का एक कैलकुलेटर है जो प्ले स्टोर पे पड़ा हुआ है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में हो उसका आपको कैलकुलेटर, सीजीपीए या जीपीए कैलकुलेटर डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसमें वो आपसे दो चीज़ें पूछेगा। पहली चीज़ पूछेगा आपके जो क्रेडिट आवर्स हैं, सब्जेक्ट वाइज कॉलम्स वगैरह बने होंगे, रोज़ वगैरह बनी होंगी। तो क्रेडिट आवर्स का एक जो है वो कॉलम आएगा, और दूसरा कॉलम आएगा आपके ग्रेड्स का,
और 7 सब्जेक्ट्स होंगे, 1 हैं या 2 हैं या 3 हैं, तो उस लिहाज से आप चीज़ें पुट करते जाओगे तो एंड पे आपको एक वो फिगर दे देगा आउट ऑफ 4 से ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम 4 होगा। तो अब बात करते हैं CGPA की। जो CGPA होता है वो ओवरऑल होता है। मिसाल के तौर पे BS में 8 सेमेस्टर होते हैं, तो आपके 8 GPA होंगे और उन सारों से एक CGPA बनेगा जो आपका बिल्कुल फाइनल समझा जाएगा। तो यार अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टडी से रिलेटेड, करियर काउंसलिंग वगैरह, तो मेरे चैनल में बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो नेक्स्ट आ भी रही हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।